तो जय श्री राम दोस्तों। और मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ हिंदुत्व को लेकर। अभी जो ये समय चल रहा है, आप लोग को पता है ये कौन सा समय चल रहा है? ये जो दिन चल रहा है ये आने वाले समय को दिखा रहा है, और जो पीछे बीत गया है उसको भी दिखा रहा है। आप लोग के मन में कई सवाल होगा कि मुग़ल हमारे देश में क्यों आए थे। दिखा रहा है ना ये समय क्यों आए थे। पहली तो बात, मुग़ल जो हमारे देश में आए थे वो किस प्रकार आए थे और किस बात का फ़ायदा उठा कर आए थे, ये आप देखिए। इस हमारे देश में आजकल वो राजनीति चल रहा है ना, तो जो दो दलों के नेता हैं, एक तो बीजेपी और भी जितने कार्यकर्ता हैं। बीजेपी तो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ रही है, तो बात एकदम सही है। अब बाकी नेता जो हैं वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो बात है उसको साफ है भाई। और कुछ हिंदू भी उन लोग का साथ दे रहे हैं, तो बात यही है। और कुछ अम्बेडकरवादियों को भी देख लो आप, वो तो भगवान को मानते ही नहीं। पिछले कार्यक्रम में क्या हुआ, जो मुग़ल आए थे उस वक्त हमारे राजा थे, कई राजा थे। तो उन राजाओं के बीच ऐसा ही कुछ मतभेद चल रहा था, अपनी जो गद्दी होती है उनको लेकर। इसी बात का फायदा उठाए थे मुग़ल ने, और राजाओं से मिले। जो राजा मतलब उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। कुछ राजा तो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, और कुछ राजा इसका विरोध कर रहे थे। उन चीज़ का वो फ़ायदा लेकर हमारे भारत में आए। हाँ, उस वक्त हमारे देश में जो मुस्लिम लोगों की संख्या थी वो बहुत कम थी। तो जब मुग़ल आए, इस मुस्लिम लोगों ने उस वक्त भारत का साथ नहीं दिया, उन मुग़ल लोगों का ही साथ दिया था। तो उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, और आने वाले समय थोड़ा दिन बीत गया, साल बीत गया, उसके बाद उन लोगों ने उन राजाओं का वध करना शुरू कर दिया। जो हमारी बहन बेटियों थी उनका मतलब वो इज्जत लूटना शुरू कर दिया। और सबका मतलब बहुत हिंदुओं का वध किया उन्होंने। वो जाति नहीं देखे, ये यादव है, ये फिर छोटी जाति है, फिर बड़ी जाति है। उन्होंने एक ही धर्म मान रखा था, ये हिंदू हैं, इनको मारना है, यही था। और इस वक्त भी देख सकते हैं आप, उनका जनसंख्या कम है इसलिए चुप है। जिस दिन 60% से ऊपर हो गए उस दिन उन लोग का आप देखिएगा फिर क्या होगा भाई। अगर हमारे हिंदू में इतना ताकत होती तो ये भगवान उतर कर बार बार इन राक्षसों का वध करने नहीं आते। आने वाले समय के ये राक्षस ही तो हैं। हर बार हिंदू टूट जाता है, विरोध करने लगता है जो हिंदुत्व की बात करते हैं। आप देख सकते हो अभी मुजफ्फरनगर में और बंगाल में उन लोगों की दहशत। बाकी भी ज़िले में तुम देख ही सकते हो, यूपी या बिहार में, मतलब कई हर एक शहर, हर एक स्टेट में ऐसा है, उन लोग का दबदबा है भाई। हमारे हिंदू संख्या तो बड़ी है हिंदुओं की, लेकिन कायर है हिंदू भाई। एक हिंदू पीट रहा होगा, 10 मुस्लिम मार रहे होंगे, वो नहीं बोलेगा छोड़ो ना। आप देख लो, कई ज़िलों में ऐसा होता होगा कि जब तजिया का मेला निकलता होगा तो स्कूल का जो खुला मतलब जगह नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे तजिया मनाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो हमारे स्कूलों में ही क्यों जाकर मनाते हैं भाई? हमारी स्कूल सरस्वती माँ का एक आसन है, उस आसन में घुसकर वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। समझने की बात है यारो, वक्त है, सुधर जाओ, एकजुट हो जाओ। अभी तो बहुत टाइम है, हम लोग तो अभी इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे आने वाले जो अंश हैं उन लोग पे क्या बीतेगा? मृत्यु तो मुक्ति के द्वार है यारो, और मुक्ति के द्वार से हम डरते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे बहन और बेटियों के साथ होगा उस चीज़ को हम लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। यही बात है, यही चीज़ सोच सोच के डर लगता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं यार। बोलते हैं भाईचारा भाईचारा। भाईचारा अगर उन लोगों को इन देश से प्यार होता तो इस देश के जितने भी हमारे मतलब वीर जवान थे, इस देश के लिए लड़ा, उनके आइडल ये होने चाहिए। लेकिन इन्होंने तो मुग़लों को बना रखा है, जिन्होंने भारत की मिट्टी को लाल करने की
ठान रखी थी, भारत की मिट्टी पे रह रहे लोगों का कत्लेआम किया, वो इनके राजा हैं भाई। हिंदू इस बात को कोई नहीं समझेगा ना, हमारे जैसे लोग समझते हैं, हमारे जैसे कट्टर हिंदू समझते हैं। आप लोग को लगता होगा कि हिंदू का जनसंख्या बहुत बड़ा है, आप लोगों की भूल है, 100% है, मैं मानता हूँ। उन लोग की 24% शायद हो गए हैं। 100% हिंदू में से मान लीजिए 30% छोटे जाति के हो गए, 20% यादव वादव हो गए, जो अब उन लोग का इंटरेस्ट ही नहीं रहा, छोड़िए उन सब की बात। 50% तो आप ऐसे ही खो बैठे हो। जिस दिन उन लोग का 60% हो गया, आप उस दिन देखना भाई, यही बात है।